प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यहोशू मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और हफ्ते के जो वचन है बुधवार की बाइबल स्टडी, उसी के लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। खुदावंद यहोशू मसीह को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि खुदा ने फिर एक बार और मौका दिया उसके वचन प्रचार करने के लिए। और आप सबों को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग खुदा के पवित्र कलाम सुन रहे। तो आज हम एक नए विशेष वचन में प्रवेश करेंगे। आज का जो विषय है निर्दोष और निष्कलंक मेमना। निर्दोष और निष्कलंक मेमना, पहली पत्रोस उसका पहला अध्याय 19वां वचन में लिखा है। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 19। इस विषय में 5 छोटा सा विषय भी है। वो है पुराने नियम का मेमना, नंबर 1। नंबर 2 निर्दोष क्या है, उसी के विषय में हम देखेंगे। और तीसरा है नए नियम का निर्दोष मेमना। चौथा जो है बिना दोष के पवित्र लोग। और 5वां है बिना दोष के तेजस्वी कलीसिया। तो ये 5 छोटा विषय है। इसी के विषय में हम खुदा के पवित्र कलाम से कई बातों को देखेंगे। तो आज हम इस विषय में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें समझ और बुद्धि दे, ताकि उसके पवित्र कलाम को अच्छे रीति से हम समझ सकेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस पवित्र दिन के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद करते। इस शाम के वक्त इस बाइबल स्टडी के अंदर जो भी आज के विषय है, जो रोटी तोड़ेंगे, प्रभु हमारी समझ को खोल, तेरी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम समझकर लॉर्ड तुझे आदर करे, सम्मान करे और तेरे जो भी दिया हुआ नियम से चलने के लिए खुदावन हमें सहायता मदद कर। सुनने वाले सबों को आशीष कर, सुनाने वाले के ऊपर भी दया कर और हर शैतान के हल्ले से हमें बचा। और वचन से वचन मिलाकर बोलने के लिए प्रभु सहायता मदद कर। अपनी बुद्धि कल्पना से नहीं, लेकिन आपके वचन से हमारे ऊपर दया कर। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। आज का विषय है निर्दोष और निष्कलंक मेमना। पहली पत्रोस पहला अध्याय 19वां वचन। इसका पहला जो छोटा विषय है वो है पुराने नियम का मेमना। उसी के विषय में हम लोग कई वचनों को पुराने नियम से देखेंगे। तो आप सब जानते हैं कि पुराने नियम के अंदर इजरायली लोग फरो के हाथ में थे और मिस्र देश में थे। और उनके जीवन के अंदर बहुत से परेशानियां, तकलीफ आने से उन सभी लोगों ने खुदा से दुआ किया और रोए। और विनती करने से परमेश्वर ने उस मिस्री लोगों के ऊपर बहुत सी विपत्तियां ले आए। और 10वां विपत्ति से पहले खुदा ने इजरायलियों को एक नया कैलेंडर जो है दिया गया। और उसी के साथ खुदा ने उनको पर्व की जो नियम है उसी को भी लागू किया। और उस समय उन सभी लोग मिस्र से बचने के लिए खुदा ने कहा था कि सब घराना एक मेमना लेना। तो उसी के आधार पर हम उस वचन को देखेंगे। तो निर्गमन इसका 12वां अध्याय है, 5 से 7 वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोदली के समय इजराइल के सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमना को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखटों के सिरे पर लगाना। तो ये परमेश्वर ने कहा था कि हर घराना एक मेमना लेना है। लेकिन वहां पे एक विशेष चीज ये कहा कि वो मेमना निर्दोष होना चाहिए, कोई दोष नहीं होना चाहिए। और वो मेमना को लेना 14वां दिन शाम को गोदली के समय उसे काटना। उसके बाद लिखा है कि दोनों अलंगों और चौखटों के सिरों पे
उस लहू को लगाना, और इसी से खुदा ने उनको उस मिस्र देश से, फरो के हाथ से छुड़ाया। बहुत बड़ा अद्भुत काम खुदा ने वहाँ पे कर कर इजरायलियों को काफ़ी समय से जो परेशानी संकट में थे उसमें से खुदा ने उनको बचाया। तो वो मेमना के द्वारा था और वो मेमना निर्दोष था। तो ये है पुराने नियम के वचनों को हमने देखा। अभी हम आगे दूसरा विषय देखेंगे। ये निर्दोष का जो अर्थ होता है वो वचन से हम देखेंगे। निर्दोष जो है मतलब फिर हमें देखना है कि ये दोष क्या है। तो उसी के विषय में हर चीज खुदा ने इस पवित्र कलाम के अंदर लिखा है। इसलिए वचन में लिखा है कि शास्त्रों को ढूंढो, युवा के पुस्तक ढूंढकर पढ़ो। तो आज हम जब युवा के पुस्तक पढ़ते हैं उसी में सारी चीजों को लिखे रखा है। तो ये दोष क्या है उसी के विषय में हम देखेंगे कि अगर कोई भी दोष है तो उस पशु को बलि करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो याजक हर मेमना को जब लोग लेके आते तो उन्हें वो चेक करते हैं, ढूंढते हैं। अगर कोई भी दोष अगर है तो उस पशु को या उस मेमने को बलि के लिए अर्पण नहीं करते हैं। तो ये क्या है वचन से हम देखेंगे। तो पुराने नियम में लेवियों की किताब 22वां अध्याय 22 वचन। तो लेविटिकस चैप्टर 22 वर्स 22, लेवियों की किताब 22वां अध्याय 22वां वचन में 6 दोष क्या है उसी के विषय में लिखा है। पहला जो है अंधा, जो भी मेमना ले आएंगे तो उस चाहे वो बकरियों में से हो या भेड़ों में से हो, तो बोला अंधा नहीं होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा है ये अंग का टूटा, अगर कोई भी अंग टूटा है तो उसी को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तीसरा जो है लूला हो, अगर लूला है तो भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। चौथा है अथवा उसमें रसोली, कोई भी तरफ का रसोली अगर है तो उसी को भी वापर नहीं कर सकता है। पांचवा है ये खैरा है, तो उसमें कोई भी कमियां हैं तो उसी को भी नहीं। या छठवा जो है खुजली, कोई भी तरफ का खुजली अगर है तो भी उसी को वापर नहीं कर सकता है। ये 6 चीज लेवियों की किताब में लिखा है। 7वां चीज जो है मलाकाय, इसका पहला अध्याय 8वां वचन में लिखा है। मलाकाय पहला अध्याय 8वां वचन में लिखा है कि लंगड़ा ऐसे को, तो ये लंगड़ा अगर होगा तो ये 7 चीज खुदा ने कहा ये है दोष। तो ये दोष रहेगा तो इसी को वापर नहीं कर सकता है। तो इसलिए लिखा है कि निर्दोष होना चाहिए। और यहाँ पे आगे लिखा है लेवियों की किताब 22 में लिखता है ऐसों को यहोवा के लिए न चढ़ाना, उनको वेदी पर यहोवा के लिए हव्य न चढ़ाना। तो हव्य चढ़ाना नहीं, बलि नहीं करना है। तो ये 7 चीज यहाँ पे खुदा ने कहा। पहला जो है अंधा नहीं होना चाहिए, दूसरा है अंग का टूटा हुआ, तीसरा है लूला, चौथा अथवा उसमें रसोली, पांचवा है या खैरा, छठवा है खुजली और 7वां जो है लंगड़ा। तो ये 7 चीज अगर एक याजक जब कोई भी व्यक्ति मेमना या पशु ले आते, इसमें ये 7 चीज अगर देखेंगे तो वो उस पशु को या मेमने को बलि नहीं करते हैं। इसलिए खुदा ने कहा कि ये निर्दोष होना चाहिए। इसलिए इस विषय में और भी कुछ वचन हम खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। तो मलाकाय इसका पहला अध्याय 8वां वचन में परमेश्वर के दास मलाकाय इस वचन में ये लिखा है, पहला अध्याय 8वां वचन, फर्स्ट चैप्टर वर्स 8 लिखा है कि जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या ये बुरा नहीं। तो सवाल पूछा है कि क्या ये बुरा नहीं अगर हम अंधा जो पशु है उससे अगर ले आए। जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं। तो लंगड़े या रोगी अगर इसी को भी ले आते तो बोलता है क्या यह बुरा नहीं। फिर लिखा है अपने हकीम के पास ऐसे बेट ले आओ, क्या
वो तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा। एक हकीम, देश में कोई हकीम है, उसके पास अगर आप ये भेंट ले जाएंगे, क्या वो इस भेंट को स्वीकार करेंगे? तो ये सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। तो परमेश्वर सवाल कर रहा है खुदा के नबी के द्वारा कि ऐसे चीज अगर ले आते तो परमेश्वर उसे कैसे स्वीकार करेंगे। अगर एक हकीम स्वीकार नहीं कर सकता है तो परमेश्वर उसे कैसे स्वीकार करेंगे जिसने सभी चीजों को बनाया। इसलिए उन्होंने कहा ये जो पशु या मेमना आप जब ले आते ये निर्दोष होना चाहिए, इसमें कोई दोष दिखना नहीं। इसलिए अगर वो अंधा है या लंगड़ा है, रोगी है, तो उसे अर्पण बलि कर नहीं सकता। इसलिए मलाकी इसके पहला अध्याय 13 वचन, मलाकी चैप्टर 1 वर्स 13, यहाँ पे भी लिखा है, फिर तुम यह भी कहते हो यह कैसे बड़ा उपद्रव है। सेनाओं का यहोवा का यह वचन है, तुमने उस भोजन वस्तु के प्रति नागबो सिकोदी और अत्याचार से प्राप्त किए हुए और लंगड़े और रोगी पशु के भेंट ले आते हो। तो ये लिखा है कि नागबो सिकोदी या अत्याचार या लिखा है कि लंगड़े और रोगी, ये सब चीज को अगर ले आते तो परमेश्वर इसको कैसे स्वीकार करें। इसलिए क्या मैं ऐसे भेंट तुम्हारे हाथ से ग्रहण करूं? सवाल किया है, यहोवा का यही वचन है। तो इसलिए ये भेंट परमेश्वर स्वीकार नहीं कर सकता है। इसलिए मेमना या पशु कोई भी प्राणी को जब ले आते तो वो निर्दोष होना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए। तो आज हमने वचन से निर्दोष मतलब क्या है, दोष क्या है, हमने 7 चीजों को वचन से देखा। इसलिए खुदा ने हर चीज वचन में लिखा है। इसलिए जो याजक प्रभु ने ठहराया वो जब इस पशु या मेमना ले आते तो उसे परखते हैं, देखते हैं क्या इसमें ये 7 चीज अगर होगा तो वो उसी को बलि अर्पण नहीं करते। इसलिए इस बातों को ख्याल करना। तो हमने इस सारी चीजों को देखा। अब हम तीसरा विषय में जाएंगे, वो है नए नियम का निर्दोष मेमना। तो आज हम तीसरा विषय में नए नियम की निर्दोष मेमना के विषय में देखेंगे। ये कौन है? तो योना की किताब पहला अध्याय 29वां वचन, जॉन चैप्टर 1 वर्स 29, यहाँ पे लिखा है, दूसरे दिन उसने मतलब यूहन्ना द बपतिस्मा ने यीशु को अपने ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो उन्होंने समझ लिया कि ये परमेश्वर का मेमना है। तो खुदावन यीशु मसीह, बाइबल के अंदर लिखा है, परमेश्वर का मेमना था। तो जैसे पुराने नियम में हमने निर्दोष मेमना देखा, उसी समान नए करार के अंदर मेमना जो है वो स्वयं खुदावन यीशु मसीह है। इसलिए पुराने नियम में जब हम इब्राहिम और इसहाक के विषय में जब पढ़ते तो वहां पे भी इसहाक ने इब्राहिम से पूछा तो मेमना कहाँ पे? तो इब्राहिम ने कहा परमेश्वर स्वयं, बाइबल के अंदर लिखा है कि एक मेमना स्वयं देंगे। तो इसलिए वही है, यहाँ पे भी हम देखा कि ये मेमना जो है परमेश्वर ने स्वयं दिया गया, वो है यीशु मसीह। और वो बाइबल के अंदर लिखा है वही है जगत का पाप उठा ले जाता है। तो इसीलिए नया नियम की जो मेमना है वो खुदावन यीशु मसीह है। इसलिए इसी के विषय में और एक वचन हम खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। तो वो है पहली पत्रोस इसका पहला अध्याय 18 और 19 वचन, 1 पीटर 1 चैप्टर 18 और 19। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी और सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमना अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। तो यहाँ पे परमेश्वर के दास पत्रोस एकदम साफ लिखा है कि निर्दोष और निष्कलंक मेमना, जो हमारी मेन टॉपिक विषय है, लिखा है कि ये निर्दोष और निष्कलंक मेमना अर्थात यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू।
तो आज यीशु मसीह स्वयं वो निर्दोष था, निष्कलंक थे, और वो इसलिए वो हमें हर दोष से हर दोष से छुड़ाने के लिए योग्य परमेश्वर है। तो इसलिए आज हमने यहाँ पे नए नियम का जो मेमना है, निर्दोष मेमना, उसी के विषय में भी हमने वचन से देखा, और वचन साफ लिखा है कि खुदावन यीशु मसीह वही निर्दोष निष्कलंक मेमना है। तो हमने तीन जो छोटा विषय था उसी को हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा। पुराने नियम का मेमना, निर्दोष मतलब दोष क्या है, 7 चीजों को देखा गया। उसके बाद नया नियम के निर्दोष मेमना के विषय में भी हमने देखा। अब हम चौथा जो छोटा विषय है उसी को हम देखेंगे। तो चौथा जो है बिना दोष का पवित्र लोग, उसी के विषय में भी हम कई वचनों को हम देखेंगे कि बिना दोष के पवित्र लोग या संत लोग, उसी के विषय में हम लोग देखेंगे। तो जब एफिसियों की किताब पहला अध्याय उसके पहला वचन, परमेश्वर के दास पौलुस इस मंडली को कई बातों को समझाते टाइम उन्होंने पहले अध्याय पहले वचन में लिखा है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर के इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोग के नाम जो एफिसुस में है। तो ये पवित्र लोगों को लिखा गया या संत लोगों को लिखा गया। क्या लिखा गया? नीचे जब हम एफिसियों की किताब पहला अध्याय चौथा वचन में लिखता है, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। वहां पे लिखा है कि हम पवित्र और निर्दोष हो। तो आज जो परमेश्वर के संत है या पवित्र लोग है, खुदा चाहता है कि जैसा खुदावन यीशु मसीह निर्दोष था, वैसे हर संत या विश्वासी परमेश्वर चाहता है कि वो पवित्र और निर्दोष हो। तो ये परमेश्वर की बहुत बड़ी इच्छा है। तो यही विषय के बारे में परमेश्वर के दास पौलुस एक दूसरा मंडली, वो है कुलुसियों की मंडली जो था, उनको भी लिखते टाइम उन्होंने उनसे भी ये कहा, जो कुलुसियों की किताब पहला अध्याय 21 और 22 वचन, कोलोसियन चैप्टर 1 वर्स 21-22, वहां पे लिखा है, तुम जो पहले निकले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैर थे, उसने अब उसके शरीर के देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारे भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। तो परमेश्वर ने क्या किया है, यहाँ पे भी लिखा है, हम सब जो पहले अंधेरे में थे, पाप में थे, बुराई में थे, नशे में थे, इन सबों को परमेश्वर ने निकालकर आज परमेश्वर ने हमें पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर परमेश्वर उपस्थित किया गया। इसलिए इस मंडली को भी लिखता है। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हर संत, हर विश्वासी, हर पवित्र लोग पवित्र जीवन, निर्दोष जीवन जीना जरूरी है, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह एक निर्दोष मेमना था। इसलिए उनके सब संत विश्वासी परमेश्वर चाहता है कि वो पवित्र और निर्दोष और निष्कलंक रहे। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी इच्छा है। तो इसलिए हर विश्वासी कोशिश करना चाहिए कि जब हमने मसीह को पाया तो हम एक निष्कलंक और निर्दोष जीवन जीने के लिए खुदा से विनती प्रार्थना करें, ताकि उसी के द्वारा और भी जो लोग अंधकार के अंदर है वो सच्चाई को जानेंगे और यीशु मसीह के पास आ सकेंगे। इसलिए हमने चौथा जो विषय बिना दोष के पवित्र लोग या संत लोग के विषय में हमने देखा। अब हम पांचवा विषय में जब हम प्रवेश करेंगे, यहाँ पे पांचवा जो विषय है बिना दोष के तेजस्वी कलीसिया। बिना दोष के तेजस्वी कलीसिया के विषय में भी हम देखेंगे। जब एक एक संत, एक एक विश्वासी जब मंडली में आते हैं, तो जब वो जम जाते, कुछ लोग हो जाते, तो वो एक मंडली है, वो एक कलीसिया है। कलीसिया मतलब बुलाए हुए लोग, जिसको खुदा ने बुलाया। तो परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया के विषय में क्या लिखा है। जैसे संतों के विषय में
परमेश्वर ने लिखा गया, वैसे कलीसिया के विषय में भी कई बातों को वचन में लिखा है। इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस एफिसियों की मंडली से जब प्रचार करते टाइम उनसे कहा हुआ वचन को हम पढ़ेंगे। जैसे एफिसियों की किताब 5वां अध्याय 25 से 27 वचन, इफिशियन चैप्टर 5 वर्स 25 to 27। यहाँ पे परमेश्वर के दास पौलुस लिखता है, ये पतियों अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। यहाँ पे परमेश्वर एक उदाहरण दिया है, पति पत्नी का उदाहरण लेकर कलीसिया और मसीह के विषय में लिखा है। इसका मतलब यह नहीं कि कलीसिया उसका बाइबल के अंदर लिखा है उसका ब्राइड, जो लोग कहते हैं कि हम सब ब्राइड है, तो ये वचन में नहीं है। हम बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह का शरीर है, बाइबल के अंदर लिखा है हम उसका वधू नहीं है, हम उसका शरीर है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक ना जुरी ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। तो परमेश्वर जो कलीसिया भी खड़ा करता है वो भी निर्दोष और निष्कलंक है। जैसे हर संतों को, हर विश्वासियों को परमेश्वर की इच्छा है कि वो पवित्र रहे, बिना दोष के हो, तो वैसे आज कलीसिया को भी परमेश्वर जब ले आते तो परमेश्वर की कलीसिया जो है वो भी निर्दोष है। इसलिए आज इस अंतिम समय के अंदर खुदा अपनी एक कलीसिया खड़ा कर रहा है। बाइबल के अंदर लिखा है वो एक शरीर को खड़ा कर रहा है। इसलिए और भी कई वचन हम देखेंगे तो वचन में ये लिखा है, एफिसियों की किताब 1 अध्याय 22 और 23 वचन, एफिशियन चैप्टर 1 22-23। यहाँ पे लिखा है, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है, तो कलीसिया उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। तो परमेश्वर कहता है कि कलीसिया जो है परमेश्वर का परिपूर्णता है और ये कलीसिया जो है उसके शरीर है, उसकी देह है। इसलिए हमें समझना है। तो आज जो कलीसिया जो है वधू नहीं है, कलीसिया जो है उसका शरीर है और यीशु मसीह हमारा सिर है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर एकदम साफ यहाँ पे लिखा है कि हम उसके देह है। और एक वचन देखो, कुलुस्सियों की मंडली, इसके 1 अध्याय 18 वचन में भी परमेश्वर के दास पौलुस इस मंडली को भी समझाते टाइम कहा गया, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। तो यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, हम उसका शरीर है। तो हम दोनों नहीं हो सकता है, हम उसका शरीर भी और हम उसका वधू भी नहीं हो सकता है, एक ही चीज हो सकता है। इज़राइल वचन में लिखा है, इज़राइल से परमेश्वर ने विवाह किया था, तो इसलिए वो उनका बाइबल के अंदर लिखा है वो वधू है। तो इसलिए कलीसिया जो है बाइबल के अंदर लिखा है उसका शरीर है। इसलिए यहाँ पे लिखा है वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है। और बाइबल के अंदर लिखा है मरे हुए में से जी उठने वालों में पहिलौठा की सब बातों में वही प्रधान ठहरे। तो वो सब बातों में प्रधान है, वही बाइबल के अंदर लिखा है कलीसिया का सिर है। इसलिए आज बाइबल के अंदर लिखा है जैसा सिर निर्दोष है तो वो चाहता है कि उसका शरीर भी निर्दोष हो। इसलिए अगर सिर यीशु मसीह है, अगर वो निर्दोष है तो शरीर जो हम सब विश्वासी लोग हैं परमेश्वर चाहता है कि वो भी निर्दोष है। इसलिए हमने देखा पुराने नियम में भी मेमना निर्दोष था, नए नियम में भी मेमना निर्दोष है। इसलिए वो चाहता है कि हर संत, हर विश्वासी पवित्र रहे, निर्दोष रहे, निष्कलंक रहे। और परमेश्वर चाहता है कि उसकी तेजस्वी कलीसिया वो भी निर्दोष और निष्कलंक रहे। यही परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए इस बातों को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आज हमने इस विषय जो है निर्दोष और निष्कलंक मेमना के विषय में हमने 5 जो छोटा विषय है उसी को हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा। हम दोष के विषय में 7 चीजों को खुदा के पवित्र कलाम से देखा गया। ये सारी चीजों को खुदा ने इस पवित्र कलाम के अंदर लिखा है। इसलिए
आज परमेश्वर इस अंतिम समय के अंदर संतों को ढूंढ रहे और उसको परमेश्वर ले आकर उन्हें निष्कलंक और निर्दोष कर रहे। उसी समान परमेश्वर की जो कलीसिया है उसे भी, जो तेजस्वी कलीसिया है उसे भी वो निष्कलंक निर्दोष कर रहे हैं। इसलिए हम उसके भागीदार होकर जीने के लिए खुदा से विनंती प्रार्थना करें। तो ये था आज के जो विषय है। तो हम विदा होने से पहले हम सभी के लिए दुआ करेंगे। जो लोग आज बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में है, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस पवित्र वचन के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते। आज जो भी वचन प्रचार किया गया प्रभु, उस वचनों को आशीष कर, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, हमारी समझ को खोल ताकि हम सीख कर समझ कर तुझे आदर करें, सम्मान करें। सबों को आशीष कर, हर शैतान के हल्ले से आरोग्य को बचा। विशेष करके आज जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में जो भी पड़े प्रभु, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करें। आपने काय फटके से खुदावत यीशु मसीह को चंगाई दे। आपने भाई और लोग से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर और सबों को बल, शक्ति, सामर्थ्य और शैतान के हर हल्ले से सबों को बचा। सबों को तेरे मार्ग में तेरी इच्छा से चला प्रभु। आपने हमारी विनंती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज फिर एक बार हम खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद करते कि प्रभु ने वापिस वचन प्रचार करने के लिए मौका दिया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ और सुनने वाले आप सबों को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। खुदा के पवित्र कलाम हर व्यक्ति ढूंढे और परखे और समझे और हम एक पवित्र जीवन, एक निर्दोष निष्कलंक जीवन जीने के लिए खुदा से हम विनंती प्रार्थना करें। प्रभु वचनों से आप सबों को आशीष करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।